नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आज दी इनसाइड स्टोरी में बात होगी दिल्ली के सनसनीखेज साक्षी हत्याकांड की। दरअसल इस पूरे मामले ने देश भर को सकते में डाल दिया है। हर कोई हतप्रभ है जिस तरीके से निर्ममता के साथ साक्षी की हत्या कर दी गई। अब इस मामले में नए नए किरदारों की एंट्री भी हो रही है। यही नहीं, लव जिहाद का जो एंगल इसमें ढूंढा जा रहा है उसने एक नया ही नैरेटिव गढ़ दिया है। तो आज हर राज हम आपके सामने फाश करने वाले हैं। इस हत्याकांड के पीछे की क्या क्या कहानियां सामने आ रही हैं और साहिल के गुनाह के पाताल लोक के कनेक्शन का खुलासा भी एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं। दिल्ली, देश की राजधानी, जिस शहर की शख्सियत के चर्चे होते हैं, उसी दिल्ली की बेदिली दुनिया ने फिर देख ली है। 48 घंटे से यह शहर भयंकर सदमे में है। दिल्ली की चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों की चमक को शाहबाद इलाके की तंग गली के एक जल्लाद ने छीन लिया है। कलेजा है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं, जानने वाले हैं और समझने वाले हैं, वो दिल्ली का वो खूनी और स्याह दस्तावेज है जिसका एक एक पन्ना रोंगटे खड़े कर देता है। दिल्ली के शाहबाद इलाके में हुई वारदात का पूरा सच क्या है? शाहबाद इलाके में साहिल ने सरेआम साक्षी का कत्ल क्यों किया? साहिल ने पुलिस के सामने अपने गुनाह के कबूलनामे में क्या कहा? कत्ल से पहले और कत्ल के बाद साहिल किससे और क्यों मिला? साक्षी के अलावा साहिल कितनी और लड़कियों के संपर्क में था? दिल्ली को दहलाने वाली खौफनाक वारदात के कितने किरदार हैं? इन धुंधली तस्वीरों ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया है। वो चीखती रही, वो चाकू मारता रहा, वो गुहार लगाती रही, वो चाकू मारता रहा, लोग तमाशा देखते रहे, वो चाकू मारता रहा। वो मर गई और कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जैसे जैसे इस वारदात की पड़ताल आगे बढ़ रही है, कत्ल के कई किरदार सामने आ रहे हैं। पहला किरदार साहिल, साक्षी का कातिल। दूसरा किरदार प्रवीण, साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसके नाम का टैटू साक्षी ने अपने हाथ पर गुदवाया हुआ था। तीसरा किरदार है नीतू, साक्षी की दोस्त। पिछले कुछ दिनों से साक्षी नीतू के साथ उसी के घर में रह रही थी। किरदार नंबर 4 है आरती, ये भी साक्षी की दोस्त है। आरती ही वो लड़की है जो साक्षी की मौत से पहले आखिरी बार मिली थी। पांचवा किरदार है आकाश, ये साहिल का दोस्त है। साक्षी के कत्ल से पहले साहिल आकाश के साथ दिखाई दिया था। और दिल्ली को दहलाने वाली सनसनीखेज वारदात का छठा किरदार है झबरू, ये भी साक्षी का दोस्त है। साक्षी हत्याकांड की पूरी तफ्तीश फिलहाल इन्हीं 6 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। लिहाजा इन सभी चेहरों को डिकोड करना जरूरी है। सबसे पहले बात दिल्ली को दहलाने वाली वारदात के सबसे बड़े किरदार साहिल की। चेहरे पर हल्की मूछें, दुबला पतला शरीर, ये वही जल्लाद है जिसके हाथ एक जिंदा जिस्म पर चाकू घोंपते एक पल को भी नहीं कांपे। साहिल को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सूत्रों के मुताबिक साहिल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि हत्या से 15 दिन पहले उसने चाकू खरीदा था। हत्या के बाद साहिल ने रिठाला में चाकू छिपाया। यूपी के बुलंदशहर जाने के लिए साहिल ने 2 बसें बदली। मर्डर के बाद ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मोबाइल बरामद कर लिया गया है। सिम की तलाश की जा रही है। साक्षी की हत्या करने के बाद साहिल बुलंदशहर पहुंचा। बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। सुबह 4 बजे बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर पहुंचा और इसी कमरे में सो गया। ये जिस घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये साहिल की बुआ का घर है। और उस वक्त जो है साहिल की बुआ का लड़का जो है वो इस घर में मौजूद था और उसी ने ही जो है ये दरवाज़ा खोला था। हम एबीपी न्यूज़ आपको उस कमरे की तस्वीर दिखा रहा है जहां पर साहिल जो है वो सुबह 4 बजे आता है और उसके तुरंत बाद ही जो है वो सोने के लिए चला जाता है। ये जो आप बेड देख रहे हैं, यही इसी बिस्तर पर जो है वो साहिल आराम से जो है वो इस इतने विभत्स हत्याकांड
हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो है चैन की नींद जो है वो इसी कमरे में सो रहा था। देश की राजधानी में खौफनाक साजिश को अंजाम देने के बाद साहिल इसी घर में सोया रहा। इतना ही नहीं, चैनल्स पर कत्ल की खबरें भी देखता रहा। दोपहर में पुलिस ने साहिल को यहीं से धर दबोचा। पूछताछ के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाई तो साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खौफनाक कत्ल करने के बाद भी साहिल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। साहिल से पूछताछ की तो उसने बेहद हैरान करने वाली बात कही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल का कहना है कि उसे इस हत्याकांड का किसी तरह का ना ही कोई दुख है और ना ही पछतावा। वो साक्षी से बेहद खफा था। इस बीच खुलासा हुआ कि साहिल और साक्षी एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे। दोनों के दरमियान 3 साल से जान पहचान थी। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर भी फॉलो करते थे। साक्षी को पता था कि साहिल का नाम साहिल खान है, तो फिर साहिल ने साक्षी का कत्ल क्यों किया? साक्षी अपने एक पुराने दोस्त यानी एक्स बॉयफ्रेंड से बातचीत कर रही थी और ये बात उसे नागवार गुजर रही थी। साक्षी का यही पुराना दोस्त दिल्ली को दहलाने वाली सनसनीखेज वारदात का दूसरा किरदार है। साक्षी हत्याकांड में ये वो किरदार है जिसके बारे में पता चला है। प्रवीण साक्षी का पुराना दोस्त है। साक्षी ने हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू गुदवाया हुआ था। प्रवीण की साक्षी से नजदीकियां साहिल को नागवार गुजरती थी। साक्षी और साहिल की दोस्ती 3 साल पुरानी है। इसके बावजूद वो प्रवीण से दूर रहने की बात कहता था, लेकिन साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी और ये बात उसे नागवार थी। प्रवीण के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रवीण उसका पहले एक्स रह चुका था। एक बार उन दोनों का ऐसा मैटर हो गया था, केस हो गया कर दिए थे, तो प्रवीण का कोई लेना देना है। कैसा केस? उन्हें आपस में कुछ बात हो गई होगी तो केस वेस कर दिए थे दोनों। साक्षी और प्रवीण के बीच दोस्ती थी, लेकिन अचानक दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। नौबत यहां तक आई कि मामला थाने पहुंच गया, लेकिन दोनों में फिर से बातचीत शुरू हो गई थी। साक्षी साहिल से ब्रेकअप चाहती थी, जबकि साहिल लगातार उससे मिलने की कोशिश कर रहा था। इसके हाथ पे एक बार प्रवीण देखा था और इसके मुंह से साहिल नाम सुना था मैंने, और हाथ पे प्रवीण लिखा। हाँ जी, तो साहिल नाम से इसके किसी बात को लेके तू में हुई थी, इसलिए उसने साहिल को छोड़ दिया और साहिल ने ऐसा कुछ झगड़ा हो गया। हाँ, कुछ भी हुआ हो, अब हमें तो पता नहीं है। इनकी कुछ भी ब्रेकअप कुछ भी हो गया हो। फोन पे आपने सुना होगा? नहीं, मैंने नीतू इसके क्या नाम है साक्षी के मुंह से सुना था। हाँ जी, क्या ऐसे क्या नाम है, मैंने साहिल को छोड़ दिया। प्रवीण फिलहाल जौनपुर में है। पुलिस उसे दिल्ली लाकर जल्द पूछताछ करेगी, लेकिन सनसनीखेज कत्ल की ये दास्तान साहिल और प्रवीण से आगे झबरू पर टिक जाती है। जिस समय पूरी वारदात हुई, क्या उस समय मौजूद थे? उस टाइम पे मैं नहीं था, सब यहाँ पे से जा चुके थे। मैं आया था बाद में। उस टाइम पे पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब मैं आया। हाँ जी। साहिल के साथ कितने लोग? आपने उठाकर उसको एम्बुलेंस में डाला था। हाँ जी। कितना ब्लड निकल चुका था उसका? ब्लड तो मैं क्या बताऊँ, ये देख लो, ब्लड ये अभी तक लगा हुआ। क्या नाम है आपका? सांवला चेहरा, फ्रेंच कट दाढ़ी और राधे स्टाइल के बाद अजय उर्फ झबरू। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस का तीसरा किरदार यही शख्स है। आप साक्षी को कैसे जानते थे? साक्षी से मेरा कोई मैटर ही नहीं है। बस ऐसे ही मैं तो आया था तो उसको उठा के डाल दिया, कोई उठाने वाला ना था। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ के दौरान झबरू का नाम लिया। साहिल को शक था कि साक्षी की दोस्ती झबरू से हो गई है। झबरू साक्षी को पहचानने से भी इनकार करता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में झबरू की जुबान पर सच आ ही गया। आप कब से जानते हैं साक्षी को? 27 तारीख से जानता हूँ। मतलब उसी दिन आपकी पहली बार मुलाकात हुई थी? 27 तारीख को मेरी पहली मुलाकात हुई थी। वो मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, तो हमने उसकी जाके उस लड़के से मिले हैं, मदद करी। उस लड़के से पूछा कि भाई क्यों टॉर्चर कर रहा है तू, तो साहिल से मुलाकात हुई। तो उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को, साहिल ने। तो हम वहाँ से आ गए, तो अगले दिन उसका साहिल ने मर्डर किया है। चंद मिनट पहले साक्षी को पहचानने से इनकार करने वाले झबरू ने बताया कि कत्ल के एक दिन पहले साक्षी उसके पास आई थी, जिसके बाद उसने साहिल को दूर रहने की हिदायत भी दी थी। 27 मई की दोपहर 3:41 पर साक्षी और साहिल की वीडियो कॉल हुई, जो सूत्रों के मुताबिक लंबी चली। 28 मई यानी मर्डर वाले दिन भी सुबह 7:19 पर साक्षी और साहिल के बीच 2 वीडियो कॉल हुई।
एबीपी न्यूज के पास साहिल और साक्षी की बातचीत का वॉइस नोट है, जिसमें कॉल के दौरान झबरू के सामने साहिल की चुप्पी को लेकर साक्षी ने तंज भी कसा था। साहिल को डर था कि झबरू उसे मार देगा। वहीं झबरू के मुताबिक उसकी साक्षी से पहचान भावना के जरिए हुई थी। भावना ही इस हत्याकांड की चौथी किरदार है। झबरू को पहले से जानती थी वो? हाँ, मेरे थ्रू जानती थी। कैसे जानती थी आपके थ्रू? भाई मेरे साथ रहते थे, वो आके मिलती थी, तो मैंने कहा ये झबरू भाई हैं, मिलवाया था। फिर मैंने उनको ये भी बताया था भाई एक लड़का परेशान कर रहा है, तो भाई ने बोला चलो बात करते, तो उधर गए थे उससे बात करने। भावना ये साक्षी की वो दोस्त है जिसके घर साक्षी मौत से कुछ घंटे पहले तक थी। 8:30 बजे हम इधर से निकल गए थे, हम चले गए उधर। मैंने फोन किया भाई को, क्योंकि नीतू ने भाई को भी बुलाया था बर्थडे में इस मारे। तो फिर वो आए, तो उनने बोला साक्षी ने कि मेरे को फ्रेश होने जाना है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा एक काम करो, चलो साथ में ही नीतू के घर पे फ्रेश हो लेना। तो उनने मना कर दिया, कह रही नहीं मैं। कब की बात है? परसों की बात है? हाँ, उसी दिन की बात है सर, ये शाम की बात है, रात में मारा उसको। अच्छा, ये बताइए, आपने जाकर परिवार को बताया, क्या वक्त रहा होगा? वही टाइम था 9 साढ़े 9 बजे की बात है। 9:07 पे तो मेरे पे कॉल आई थी। साक्षी के पास पर्सनल फोन नहीं था, वो भावना के मोबाइल फोन से ही इंस्टाग्राम चलाती थी, जिसके जरिए साक्षी और साहिल में बात होती थी। भावना के मुताबिक साहिल ने कॉल के दौरान ही साक्षी को कत्ल करने की धमकी दी। 2-3 कॉल करी गई है, इंस्टाग्राम कॉल, और 2 वॉइस भेज रखे। उसमें साक्षी ने बोला क्या था उसमें वॉइस में? क्योंकि लड़के ने बोला था साहिल ने कि हाँ भाई मैं बदमाश हूँ, डेरी का बुला ले जिसको बुलाएगी। तो साक्षी ने बोला हाँ भाई बदमाश, कहाँ गई तेरी बदमाशी, उस दिन हम आए थे तब तो तेरी आवाज नहीं निकली। भावना की तरह ही साक्षी की एक और दोस्त थी जिसका नाम नीतू है। पिछले कुछ दिनों से साक्षी नीतू के साथ ही शाहबाद डेरी इलाके में उसके घर पर रह रही थी। नीतू का पति इलाके का घोषित बदमाश है, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि साक्षी और साहिल की दोस्ती और नाराजगी के बारे में नीतू को अहम जानकारियां थी। ऐसे में नीतू से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। आकाश साहिल का दोस्त, ये वही किरदार है जो साक्षी के कत्ल से ठीक पहले शाहबाद डेरी इलाके में मौका वारदात पर साहिल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस वक्त साहिल साक्षी का इंतजार कर रहा था, साहिल आकाश दोनों सीसीटीवी फुटेज में मौके पर बात करते दिख रहे हैं। ऐसे में आकाश को क्या कत्ल की जानकारी थी? क्या साक्षी के कत्ल में आकाश का भी कोई रोल है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है, कोशिश कर रहे हैं सारे जितने भी इसमें हम लोग को एविडेंसेस मिल पाए वो सब हम लोग जुगाड़ रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इट्स, और उसके साथ में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम लोग बना रहे हैं। तो अभी एक बारी जब इसको हम लोग अच्छे से इंटेरोगेट कर लेंगे तब हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। देश को हिला देने वाली हॉरर स्टोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। लव ट्रायंगल का मामला भी सामने आ रहा है, जो आपको आगे बताएंगे। साहिल ने जिस वहशियाना तरीके से साक्षी का कत्ल कर दिया, उसे यह तो बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी सूरत में साक्षी को बख्शने वाला नहीं था। यही नहीं, जिस बर्बरता के साथ साक्षी का कत्ल किया गया है, साहिल उससे किस हद तक नफरत करता था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो सवाल यह है कि जिस रिश्ते में इस कदर दोस्ती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो नफरत में बदल गया? इसके पीछे की वजह क्या है? कहा यह जा रहा है लव ट्रायंगल। तो सवाल यह कि आखिर इस कहानी का कोई क्या तीसरा कोण है, समझते हैं इसे। क्या साहिल ने पहले ही साक्षी के मर्डर का प्लान किया था? क्या साहिल साक्षी के दूसरे लड़कों से रिश्ते को लेकर खफा था? क्या साहिल को साक्षी के किसी दोस्त से जान का खतरा था? क्या साक्षी मर्डर केस के पीछे की असली वजह लव ट्रायंगल है? साक्षी मर्डर केस की तफ्तीश कर रही पुलिस की जांच बार बार लव ट्रायंगल वाले एंगल पर आकर थम जा रही है। साहिल से अब तक जो पूछताछ हुई है, उससे इस लव ट्रायंगल के 4 किरदार सामने आते हैं: साक्षी, प्रवीण, साहिल और अजय उर्फ झबरू। इस लव ट्रायंगल का सबसे खूंखार कैरेक्टर है साहिल खान। बेरहमी से साक्षी का कत्ल करने वाले साहिल से पूछताछ में यह खुलासा हुआ
कि साहिल और साक्षी जून 2021 से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पिछले चंद दिनों से साहिल साक्षी को जान से मारने की धमकी देता था। 2-3 कॉल करी गई है, इंस्टाग्राम कॉल, और 2 वॉइस भेज रखे हैं। उसमें साक्षी ने बोला, क्या था उसमें वॉइस में? क्योंकि लड़के ने बोला था साहिल ने कि हाँ भाई मैं बदमाश हूँ, डेरे का, बुला ले जिसको बुलाएगी। तो साक्षी ने बोला हाँ भाई बदमाश, कहाँ गई तेरी बदमाशी, उस दिन हम आए थे तब तो तेरी आवाज ही नहीं निकली। अच्छा। तो ये वॉइस नोट कब का था? लड़ाई होने से बात की है। साक्षी साहिल की नशे की लत से नाराज थी। इसी नाराजगी में साक्षी साहिल से दूर हो गई, लेकिन साहिल के मन में कुछ और था। पुलिस के मुताबिक साहिल को ये लगता था कि साक्षी की किसी दूसरे लड़के से दोस्ती हो गई है। साहिल को शक साक्षी के पुराने दोस्त प्रवीण पर था। साहिल को शक था कि प्रवीण और साक्षी फिर एक दूसरे के करीब आ गए हैं। लव ट्रायंगल के इस तीसरे किरदार प्रवीण की एंट्री साक्षी की जिंदगी में साहिल के पहले की। साक्षी को जानने वालों का दावा है कि साहिल से पहले वो प्रवीण के करीब थी। ये करीबी इतनी थी कि साक्षी ने अपने हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू बनवाया हुआ था। परवीन से सेटिंग थी इसकी, और जो क्या नाम है साहिल है, ये पिछला मैटर था, वो कोई किसी बात को लेके उससे खार खा गया है। बस ये बातें करती थी ना किसी लड़के से। इसके हाथ पे एक बार परवीन देखा था और इसके मुंह से साहिल नाम सुना था मैंने, और हाथ पे प्रवीण। हाँ जी, तो साहिल नाम से इसके किसी बात को लेके तू मैं हुई थी, इसलिए उसने साहिल को छोड़ दिया। प्रवीण से दूर होने के बाद साक्षी और साहिल की नजदीकियां बढ़ी थी, लेकिन जब साक्षी ने साहिल से दूरी बनाई तो उसे ये लगा कि साक्षी फिर प्रवीण के करीब जा रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस अब प्रवीण से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। प्रवीण के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो फिलहाल दिल्ली से बाहर है। साक्षी पिछले कुछ दिनों से प्रवीण से लगातार बात कर रही थी। ये बात साहिल को बेहद बुरी लगी। साहिल को यह अंदेशा था कि उसके और साक्षी के बीच दूरी की वजह प्रवीण है, इसलिए वो बार बार साक्षी को धमकी दे रहा था। 2 दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी, साक्षी को धमकी दे रहा था जान से मारने की। क्या कह रहा था? कह रहा था जान से मार दूंगा किसी से बात करेगी तो। अच्छा, ये धमकी फोन पर दे रहा था, लेकिन ये जानकारी मुझे मिली कि वो तो फोन ही नहीं रखती थी। साक्षी इंस्टाग्राम चलाती थी, इंस्टाग्राम पे बात भी हुई है, वो चैटिंग भी पड़ी होगी, मेरे पे कॉल करी है साक्षी ने उसको। पुलिस के मुताबिक साहिल ने चंद दिन पहले साक्षी से झगड़ा किया था। इसके बाद साक्षी ने साहिल को धमकाया था, यहाँ तक कि टॉय पिस्तौल से साक्षी ने साहिल को धमकी तक दी थी। इस झगड़े के बाद ही साहिल ने साक्षी को सबक सिखाने का प्लान बनाया। नहीं, उसको तो हमने कभी देखा नहीं है, वैसे तो यहाँ पे रहता भी नहीं है, वो सरल लड़का है। वो यहाँ तो ना उसका नाम सुना, कल उसी दिन सुना था नाम की साहिल। प्रवीण उसका पहले एक्स रह चुका था। एक बार उन दोनों का ऐसा मैटर हो गया था, केस हो गया कर दिए थे, तो प्रवीण का कोई लेना देना है नहीं। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने एक और खुलासा किया है। साहिल ने बताया कि साक्षी की दोस्ती झबरू नाम के लड़के से भी थी। शाहबाद इलाके में झबरू की दबंग लड़के वाली इमेज है। साक्षी, प्रवीण, साहिल की लव ट्रायंगल में झबरू उर्फ अजय सबसे अहम किरदार है। अजय ही वो शख्स है जिसने साक्षी की लाश को एम्बुलेंस में रखा था। अजय के मुताबिक वो साक्षी से मर्डर के एक दिन पहले यानी 27 मई को पहली बार मिला था। ये मुलाकात साक्षी की दोस्त भावना के जरिए हुई थी। जी 27 तारीख को मिली थी, तो 28 को उसका मर्डर हुआ है। तो मैंने जाके देखा, पुलिस वाले भी खड़े थे, वो पेट के बल गिरी हुई थी। तो मैं भी वहाँ पे खड़ा रहा। वो अपनी कार्रवाई करते रहे जो उनको करना था पुलिस वालों को। तो एम्बुलेंस वाला आया था वहाँ पे, स्ट्रेचर लेके रखा स्ट्रेचर, तो उसको कोई छू नहीं रहा था, सब डर ही रहे थे वहाँ पे। तो फिर मैंने ही उसको उठा के स्ट्रेचर पे लिटा के एम्बुलेंस तक पहुँचवाया था। झबरू ने एबीपी न्यूज को बताया कि साक्षी साहिल के खिलाफ मदद मांगने के लिए उससे मिली थी। झबरू के मुताबिक वो साक्षी के साथ साहिल से मिलने भी गया था। वो मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, तो हमने उसकी जाके उस लड़के से मिले हैं, मदद करी। उस लड़के से पूछा कि भाई क्यों टॉर्चर कर रहा है तू, तो साहिल से मुलाकात हुई। तो उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को, साहिल ने। तो हम वहाँ से आ गए, तो अगले दिन उसका साहिल ने मर्डर किया है। वो लड़की आई थी और फेस टू फेस ही मेरे को यहाँ पे साहिल के पास लेके गई थी। अजय से मुलाकात के बाद साहिल बौखला गया था। अब तक साहिल को साक्षी और प्रवीण के रिश्तों को लेकर ऐतराज था, लेकिन अजय उर्फ झबरू को साक्षी के साथ देखकर साहिल डर गया। उसे झबरू और साक्षी के रिश्ते को लेकर भी संदेह था। हालांकि अजय उर्फ झबरू ये कह रहा था कि उसके और साक्षी के बीच सिर्फ जान पहचान थी। साक्षी से मेरा कोई मैटर ही नहीं है, बस ऐसे ही मैं तो आया था तो उसको उठा के डाल दिया, कोई उठाने वाला ना था।
करेगी। तो इतनी पब्लिक 17 लोग इतनी पब्लिक पर जो उसको उठाने वाले होते तो उसको पहले ही बचा लेते। घटना से पहले मैं नहीं जानता था, मैं होता तो उस लड़की को मरने नहीं देता। साक्षी मर्डर केस की अब तक की तफ्तीश से साफ है कि मर्डर के पीछे लव ट्रायंगल बड़ी वजह है। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी, लेकिन साहिल को ये कबूल नहीं था। साक्षी को लेकर साहिल का यही पागलपन और डर इस सनसनीखेज मर्डर की वजह बना। जिसकी हत्या हुई साक्षी वो हिंदू, जिस पर हत्या का आरोप है साहिल वो मुसलमान। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद से जोड़ दिया। शुरुआती जो जांच हुई उसमें लव ट्रायंगल की बात भी सामने आ रही है। तो सच्चाई क्या है? क्या वाकई ये लव जिहाद का मामला है या नफरत की वजह से ये हत्या कर दी गई? हमने पड़ताल इसकी की है। सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। नाम साहिल खान, पिता का नाम सरफराज खान, हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला। ये वही कातिल है जिसके गुनाह और दरिंदगी के किस्से ने देश की राजधानी दिल्ली को तो दहला ही दिया, इसमें लव जिहाद के एंगल की भी एंट्री हो गई। साहिल की तस्वीर पर सवाल हो रहे हैं कि नाम साहिल खान है, लेकिन उसके हाथ में कलावा क्यों है? बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए इसे लव जिहाद का मामला बताया है। पूछा कि साहिल के मास्टरमाइंड कौन है। अगर नाम झूठा बताता है तो इसका मतलब प्यार नहीं जिहाद है। अगर पहचान झूठी बताता है तो प्यार नहीं जिहाद है। अगर कलावा घर में खानदान में कोई नहीं पहनता लेकिन बेटी को फंसाने के लिए कलावा पहन के आता है, इसका मतलब प्यार नहीं जिहाद है। कपिल मिश्रा ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता इसमें लव जिहाद वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है लव जिहाद एंगल का, कि एक व्यक्ति अपने आइडेंटिटी छुपाता है और जब उसकी पोल खुलती है, कलाई खुलती है, तो इस तरह की निर्मम हत्या सामने आती है। लव जिहाद नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट हुए? क्योंकि कानून का डर होना चाहिए। दिल्ली में साक्षी की हत्या के बाद साहिल यूपी के बुलंदशहर फरार हो गया था, जहां गिरफ्तारी के वक्त साहिल के हाथ पर कलावा बंधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष की माला थी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या साहिल ने साक्षी से अपनी पहचान छिपाई थी? क्या साक्षी को साहिल खान की सच्चाई मालूम थी, या फिर सच्चाई का पता लगने के बाद साक्षी ने साहिल से दूरी बना ली थी? इसे लेकर फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन बीजेपी इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए विरोधियों को घेर रही है। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई, कलेवा बांध करके, ठग करके, लव जिहाद करके। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों में भ्रम सनातनियों में ना फैलाएं। अगर ये होते रहा तो देश के लिए दुर्भाग्य हो। साहिल और साक्षी के बीच करीब 3 साल से दोस्ती थी। सवाल ये भी है कि क्या इतने लंबे वक्त तक साक्षी साहिल की सच्चाई नहीं जान पाई, या फिर साक्षी को साहिल के साहिल खान होने का पता था? वजह जो भी रही हो, लेकिन साक्षी हत्याकांड से हिंदू संगठनों में गुस्सा है। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय कहे जा रहे बाबा बागेश्वर ने भी साक्षी हत्याकांड को लेकर सख्त तेवर दिखाए। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। बाबा की आवाज वीएचपी के कानों तक भी पहुंची। विश्व हिंदू परिषद इसे सीधे सीधे लव जिहाद बता रहा है। यही नहीं, लगे हाथ लव जिहाद के खिलाफ मैदान में उतरने तक की बात कहती। कानून मजबूती से काम करे ये जरूरी है, लेकिन जिस तरह की दहशत इन दरिंदों के प्रति बनी हुई है कल दिखाई दी। हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में बताया है कि उसने मजार जाकर कलावा हाथ पर बंधवाया था, लेकिन बुलंदशहर में रहने वाली साहिल की बुआ ने कुछ और ही बात कही। अच्छा, इसने हाथ में जो है वो एक कलावा बांध रखा था। देखा कलावा फलावा, मैंने कभी नजर ही ना मारी है। आपके साहिल के पिता यानी आपके भाई से आपकी बातचीत होती रहती है, क्या वो भी हाथ में कलावा वगैरह बांधते हैं? भैया मैंने तो देखा ना, नहीं देखा ना, मैंने ना देखा। मैंने तो कल आया इसके जो तुम बता रहे ये भी ना देखा इसके। तो क्या साहिल ने छलावा करने के लिए कलावा बांधा? ये पुलिस पूछताछ में साफ हो जाएगा, लेकिन इस मर्डर केस ने लव जिहाद वाले नैरेटिव को जरूर फिर से हवा दे दी है।
किसी बड़े महानगर की तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी कई दिल्ली बस्ती है। एक तरफ आधुनिक दिल्ली है, सत्ता प्रतिष्ठान है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। इन सब के बीच दिल्ली में एक ऐसा शहरी जीवन भी देखने को मिलता है जो किसी पाताल लोक से कम नहीं। तो सवाल ये कि जिस जगह पर यह घटना हुई है उन इलाकों में कानून व्यवस्था का इतना लचर और बुरा हाल क्यों है? दिल्ली, देश की राजधानी, देश का पावर सेंटर, एक चमकता दमकता शहर दिल्ली। लेकिन इन कैसा है ये शाहबाद डेरी इलाका, वो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये वो शाहबाद डेरी इलाका है जो दिल्ली के सबसे ज्यादा क्राइम रेट रखने वाला इलाका है। जो क्रिमिनल्स है, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से जो बीसी है, बैड कैरेक्टर, सबसे ज्यादा इसी शाहबाद डेरी इलाके में रहते हैं। और आप देखें किस तरीके की तंग गलियां हैं, 20-20 गज के, 25-25 गज के बेहद छोटे छोटे मकान है, संकरी गलियां है। ये इलाका सुर्खियों में आया सनसनीखेज साक्षी मर्डर केस की वजह से, जहां 16 साल की साक्षी पर एक सिरफिरा साहिल खान चाकू घोंपता रहा और लोग उस लड़की को बचाने की बजाय टहलते हुए निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर आंखों के सामने लोग साक्षी के कत्ल को कैसे देखते रह गए? आखिर आरोपी साहिल को लोगों ने मौके पर ही दबोच क्यों नहीं लिया? दिल्ली वालों के इस तमाशबीन बर्ताव पर बहुत सी लानत मलानते हो। इसलिए एबीपी न्यूज ने शाहबाद डेरी इलाके में जाकर ये पड़ताल की कि आखिर क्यों साक्षी मर्डर के वक्त लोग इतने बेरहम हो गए, बेदिल हो गए। आखिर कोई उसे बचाने सामने क्यों नहीं आया? लोकल लोग जो कहानी बता रहे हैं वो आंखें खोल देने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि डर देखते हैं कोई नहीं आता है ऐसी चीजों में, कोई पीट रहा है तो पीटने दो, बाद बाकी मजे लो। यहाँ पे यही होता है, ना टाइम से कोई पुलिस वाला आता है ना बचाने वाला आता है। कल को उस लड़की के संग हुआ है, हमारे संग भी हो सकता है, परसों किसी और के संग भी, मगर वहाँ के लोगों ने देख के कार्रवाई भी नहीं की, किसी को डिस्कस भी नहीं किया कि यहाँ पर इस लड़की को समस्या है, ये है वो है। वहाँ पर इतने सारे लोग सामने खड़े होते हुए भी किसी ने बोला नहीं। एक चलते बेचते हैं नशा गांजा, हाँ बेचते रहते हैं, थमा देंगे, दूसरे घर बिगाड़ेंगे, ले लो निकारे दे दिए। हम तो 24 घंटा यहाँ रहता देखता ना। नशाखोरी भी बहुत है, दुनिया भर की नशा है यहाँ, चरस अफीम, तुम्हारा सट्टा फट्टा खेलते हैं, जुआ सुआ आके ये सब करते रहते हैं। पूरा डेरी भर पटा, दारू की सप्लाई, दुनिया भर 2 नंबर काम यहाँ होता है। यहाँ सुनते बड़ा नशा उशा चलता है क्या? हाँ, इसी पार्क में ही रहते हैं। ये जो पार्क है, इस पार्क की जो बात कर रही हैं, नशे वाला जो एंगल है, उसके बारे में भी जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा होते थे लोग और यहाँ पर बाकायदा नशा किया जाता था। आम इंसानों का ये पाताल लोक नशेड़ियों, गुंडे बदमाशों का स्वर्गलोक बन गया है। लोकल लोग बता रहे हैं कि दिन भर इस पार्क को नशेड़ी घेरे रहते हैं, लेकिन आखिर कोई इनकी हरकतों पर आपत्ति क्यों नहीं करता? कोई इनकी शिकायत क्यों नहीं करता? जवाब इस महिला से सुनिए। आपने रोका, मना नहीं किया? अरे जब बड़े बड़े लोग नहीं, विधायक नहीं मना करते तो हमारी कौन सुनेगा? वो लोग फिर हम पे ही वार करेंगे। तो दिल्ली का ये एक ऐसा पाताल लोक है जहां कायदे कानून भी दम तोड़ जाते हैं, जहां किसी की नहीं चलती, चलता है तो बस किसी साहिल जैसे सिरफिरे का छुरा जिंदगियां 16 साल की साक्षी की तरह किसी गली में कराहते हुए दम तोड़ देती है। न कोई चीखें सुनने वाला, न कोई तड़प को महसूस करने वाला और न कोई मदद करने वाला। कोई थोड़ी यार ये चीज बताएगा, दूसरे लोग लपेट लेंगे, कोई सही बता देगा, तो इसीलिए डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं लोग कि शायद अगर हम बचाने के लिए आए, पुलिस में शिकायत करी, कॉल करी, तो अगला नंबर हमारा ना हो। तो ये जो संकरी गलियां हैं, ये गवाह है कि किस तरीके का दिल्ली का ये मिजाज है, किस तरीके का इलाका है, जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े गैंगस्टर्स और बड़े बड़े बदमाश, स्नैचर्स, रॉबर्स इस इलाके में बसते हैं। कैमरामैन चाकू के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज,
दिल्ली। साक्षी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त साहिल अब कानून के शिकंजे में है। अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। कोई इसे लव जिहाद का नाम दे रहा है, लव ट्रायंगल वाली बात भी सामने आ रही है। पुलिस की तहकीकात तफ्तीश जारी है और उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।